Yeah, good evening, everybody, and welcome to the session. So let's start. How was the day today? आज का दिन कैसा था सबका? I think morning में जो हमने देखा था, there were four types of gaps, जो कि इंट्राडे gaps था. गैप डाउन जब में मार्केट खुलता है, तो सिर्फ चार पॉसिबिलिटीज ही रहती उस समय. मॉर्निंग में सबने जिसको 90% बोला, हमने डिसाइड किया अगर सब ये बोल रहे तो होने वाला नहीं है. सो बचे थे तीन. तीन में से आई थिंक फोर्थ प्ले आउट. So Dheeraj, how was it? Venkat today? गुड आफ्टरनून कमलेश जी. मॉर्निंग में जो चार पॉसिबिलिटी थी एक प्ले आउट की, इट वाज गुड फॉर मी. धीरज इज सेइंग व्हाट अबाउट यू वेंकट? हरप्रीत हाय, कैसा रहा आज का दिन हरप्रीत? और देखिए इंट्राडे में हमने जो मॉर्निंग में डिस्कस किया था, वो चार ही गैप्स पॉसिबल रहते जब डाउन गैप है. उसमें से आप एक दो एलिमिनेट कर दो तो दो की पॉसिबिलिटी रह रही है. और आज गैप नंबर 4 प्ले आउट किया. आई थिंक नानावटी जी ने मुझे स्क्रीनशॉट भी भेजा था उसका. हरप्रीत सेज गुड सर, रैली वाज लार्जली नो नो न्यूज ड्रिवन तो था ही नहीं. न्यूज भूल जाओ ना हरप्रीत. देखिए हम जब ट्रेड कर रहे हैं तो डेटा पॉइंट के साथ ट्रेड करने की कोशिश करिए हरप्रीत. अगर आप ट्रेंडिंग वाई में देखिए हरप्रीत, तो मॉर्निंग से पुट राइटर्स एक्टिव थे. कोई भी एक स्ट्राइक का क्रॉसओवर के लिए भी आप वेट करते हो, तो हमें ट्रेंडिंग आई में क्रॉसओवर मिला था. हाउ मेनी यू सॉ दैट क्रॉसओवर इन ट्रेंडिंग ओआई? गिव मी आइदर अ यस और अ नो. हरप्रीत से या दैट्स इट. मैं वेट कर रहा था पेशेंटली हरप्रीत. देखिए गैप डाउन के बाद मुझे और मंदी नहीं करनी थी, राइट. बट मन बोल में नहीं रहा था तेजी करो, दैट्स इट. फिर क्या, सिग्नल्स के लिए वेट करो. जो साइड सिग्नल्स आता है वो साइड आपका डायरेक्शन पकड़ेगा मार्केट. कमलेश जी आपका दिन कैसा रहा आज सर? सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन नाउ. सो अभी तैयार रहिए. ट्रेडिंग टाइटन का नेक्स्ट इश्यू बस डिजाइन हो रहा है. इट विल बी देयर फॉर यू एनी मोमेंट. फाइन. सो बिफोर वी स्टार्ट मैं डिस्क्लेमर रीड आउट कर देता हूँ. And the disclaimer says that this is for educational and informational purpose only, and does not constitute any financial advice. So देखते हैं 2 तारीख के प्राइस एक्शन के बाद व्हाट इज द ट्रेंड, द पैटर्न, द सपोर्ट रेजिस्टेंस, बायर सेलर्स कहाँ पे, ओआई बिल्डअप, टेक्निकल स्टडी. अभी कल एक दिन आराम है, फिर थर्सडे को सेंसेक्स की एक्सपायरी है. सो लॉट्स ऑफ एक्सपायरीज आर कमिंग अराउंड. वीक में तो एक्सपायरी है तो वॉलेटिलिटी आ जाती है, अगेंस्ट द सेंटिमेंट भी मूव्स आ जाते हैं. दैट्स द ब्यूटी ऑफ एन एक्सपायरी. तो वो हमें डेटा पॉइंट से क्लियरली पकड़ में आता है. नाउ okay, those who are not coming in the morning sessions, guys, you are missing out. Great. See, we said in Nifty there are four patterns, gaps. Either this, a market gaps down, breaks the first 15-minute candles and rallies. Right? And आज अगर देखिए तो इसको मिरर इमेज बोलते हैं, जिसको कहावत है ना इंग्लिश में, ह्यूमन इमोशंस आर रिपीटेटिव इन नेचर. गैप डाउन, गैप डाउन, opening 15 minutes range candle, opening 15 minutes range. अभी ऐसे में अगर 15 मिनट का ओपनिंग लो नहीं टूटता है तो आप देखिए यहाँ पे रैली हुई थी एंड द सेम थिंग हैपेंड. हाउ मेनी ऑफ यू ऑब्जर्व दिस? या मेरा चार्ट नहीं दिख रहा? आई थिंक नाउ इट्स देयर. या यूट्यूब में क्या हमें मेरा फेस हटा नहीं सकते, इन लोगों ने फिक्स करके रखा है. गो टू वेबिनार वगैरह हम क्या कर सकते हैं अपने हिसाब से, इसमें कुछ भी नहीं होता. हाउ मेनी ऑफ यू नोटिस दिस? या नाउ इट्स क्लियर. देखिए 15 मिनट का लो टूटा नहीं था आज. कमलेश सेज आई ऑब्जर्व्ड. तो फिर कमलेश आज का दिन आपका फ्लैट क्यों रहा? आई डोंट अंडरस्टैंड कमलेश जी. नो, आई थिंक इट वाज समबडी एल्स. सो अभी देखिए आपको मिरर इमेज पे फोकस करना ये मार्केट पे. बिकॉज देखिए मार्केट में न्यूज वही है, कभी ट्रम्प आता, कभी ईरान आता, कभी लेबनान आता, कभी इजराइल आता. ये चारों जब आते हैं तो क्रूड की बात आ जाती है, इधर अप या डाउन. और फिर हमारे यहाँ 2 वीकली एक्सपायरी है. तो लास्ट में देख रहा हूँ 2 महीने से यही चल रहा. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? लास्ट 2 months we are seeing the same thing. If you agree, tell me yes. If you don't agree, tell me no. So Kamlesh says no, first made profit, then stop loss triggered,
फॉर एंट्री ट्रिगर नहीं हुआ, ओके कमलेश। धीरज से टर्म स्टेटमेंट हैज केप्ट द मार्केट ऑन एज। देखिए टर्म के स्टेटमेंट्स आए रहेंगे, प्लीज जस्ट फॉलो द ट्रेंडिंग ओआई। नाउ पे फोकस अटेंशन टू मिरर इमेज। देखिए मार्केट क्या हुआ, गैप डाउन खुला, फोकस ऑन दिस कैंडल एवरीबॉडी एंड डोंट जस्ट फोकस ऑन दिस कैंडल। मुझे मेरा आइकॉन क्यों नहीं मिल रहा, आई वांट टू ड्रॉ एन एरो, जस्ट गिव मी अ मिनट बिकॉज आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट ऑल दिस थिंग्स। देखिए ये कैंडल है, नीचे खुला, ग्रीन है जिसको हम एक्सपेंडेड रेंज ग्रीन कैंडल बोलते हैं, बिग बॉडी ऑफ द कैंडल, एंड क्लोजिंग वाज समवेयर अराउंड द डेज हाई एंड उससे एक डिप मिला। देखिए मैं ट्रेंड नहीं ले रहा हूं, कैंडल ले रहा हूं, और ये जो इसके बाद इस तरह की कैंडल हमें यहां पे भी देखने मिली, थोड़ा सा वीक था, और वेरी रिसेंटली दिस इज व्हाट वी कॉल आइडेंटिकल, जिसको मिरर इमेज बोलते हैं। एवरीबॉडी क्लियर? कीप ऑन गिविंग मी यस और कीप ऑन गिविंग मी लाइक। धीरज को कंप्लेन है एंड आई सपोर्ट धीरज, नोबडी गिव्स लाइक्स इन दिस सेशन। नाउ देखिए अभी हम बहुत माइक्रो कर रहे हैं, और one thing you observe, once you have such a candle, till that candle's low is not breached, market prepares for a, यहाँ पे तक रैली हो गई थी, till this candle's low is not breached, यहाँ पे भी एक पुल बैक आ गया था। सो हमें ये दिखा था जब तक ये कैंडल का लो नहीं टूट रहा है, फाइन, मार्केट इज इन अ पुल बैक मोड। डू यू ऑल एग्री? सी आई एम नॉट एन एक्सपर्ट, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस जो दिख रहा वो मैं नरेट कर रहा हूं आपको। Fine. Yeah, Dheeraj, you are the only one who likes the session. Rest of all, don't. I expected Kamlesh ji and Harpreet and Nanavati ji all like, but I guess let's see. Okay. So one thing is very clear. Now risk is defined at this candle's low. Fine. और अभी देखते हैं मार्केट कहां तक पुल बैक बाउंस आ रहा है, कि इट विल जस्ट फिजल आउट टुमारो। बट देखा गया है कि इस तरह की कैंडल का अगर लो आ रहा है एंड मार्केट रेस्पेक्ट्स, एक शॉर्ट टर्म रिलीफ दे रहा मार्केट। AA1240, यस सर, मैंने आपका वो भी पढ़ा सर, ट्रेंडिंग ओआई में आपने 5 बार देखा, थैंक यू सो मच। कोई भी दिक्कत हो मुझे बताइएगा, आई अगेन ट्राई टू डू द सेम थिंग। AA1240, कैन आई नो योर नेम सर? AA1240, so now till this low is not breached, let's prepare for a bounce or a pullback, and अभी भी निफ्टी में ये गैप भरा नहीं है, दैट्स माय ओनली कंसर्न। सो टिल दिस गैप इज नॉट फिल्ड, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। फिर यहाँ पे सीधा हम एक इंडिकेटर पे चले जाते हैं, विच इज बोलिंगर बैंड्स। देखिए मार्केट है ना, यहाँ से जो पुश आ रहा, देखिए वो उसमें मार्केट क्या हो रहा है, हाईली ओवरसोल्ड हो जा रहा है डेली टाइम फ्रेम चार्ट्स पे। देखिए मार्केट अगर ओवरसोल्ड हो रहा है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ नॉर्मल मार्केट विच इज नॉट इवेंट ड्रिवन, विच इज नॉट न्यूज ड्रिवन, एंड विच इज नॉट क्रिएटिंग एनी सेंटिमेंट विच इज आउटसाइड द प्राइस एक्शन, उसमें क्या होता है, जब गैप आता है और ओवरसोल्ड होता है तो वहां पे कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मार्केट को मिल जाता है। सो वी आर इनटू दैट जोन ऑफ द मार्केट्स। तो अभी बोलिंगर बैंड का काम हो गया, रिमूव कर देता हूं। और एक चीज आप मार्क करिए, इस तरह की, देखिए ये तो अप ट्रेंड में था, इस तरह की कैंडल आई तो 20 डीएमए तक गई है। और जय हिंद इन्वेस्टमेंट से ट्रेंडिंग हुआ है, हेल्प, दैट्स ग्रेट। और 20 डीएमए मार्केट का है 23,700। सो मैं अभी 23,700 पे रुक जाऊंगा, लेट मी ड्रॉप अ लाइन एट 23,700। बोलिंगर बैंड का काम हो गया, प्लीज हटा दो भाई। सो अभी जो मार्केट है ये गैप और 23,700 का स्विंग ट्रेडर्स मार्केट है। देखिए ये सेशन में इंट्राडे कुछ भी नहीं करेंगे, एज वी डिस्कस दिस सेशंस आर नॉट फॉर इंट्राडे, इसमें एक ब्रॉडर प्लान बनाते हैं एंड वी स्टिक टू द प्लान। सो ये 20 डीएम है और ये गैप है, अभी हमारा दायरा यही है, विच इज 23,700,
या और नीचे में गैप आ रहा 23,100 और ये रेंज में अभी वी आर एट द लोअर ऑफ द रेंज. एवरीबडी क्लियर ऑन द निफ्टी पार्ट? अभी विद इन दिस व्हाट आर द पैटर्न्स? और एक चीज आप मार्क करिए, कहीं भी जब मार्केट गिर रहा है ना तो वो एक साइकिल में गिरता है. सो एज अ ट्रेडर आपको शॉर्ट टर्म साइकिल जानना बहुत जरूरी है. साइकिल बहुत सिंपल है. देखिए आपको यहाँ पे जाना है. नो नो, आई एम नॉट एन एक्सपर्ट सर, आई एम अ गाय लाइक यू. आपको प्राइस रेंज सिलेक्ट करना प्रोजेक्शन में से. देखिए जो फर्स्ट डिप आया वो कितने का आया? 3.36. ये जो बड़ा वाला ड्रिप आया वो कितने का आया? 5% का. अभी ये जो डिप आया अभी तक कितने का आया? 3.54. तो अभी देखिए मोटा मोटी दिस एंड दिस इज इक्वल. हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? सो आई विल लेबल दिस एज स्माइली डाल देता हूं सर. सो या सो दिस एंड दिस, ये दो इक्वल है. देख रहे हो सर आप? गिव मी अ यस. थोड़ी यार साइकिल स्टडी करते हैं सर, अभी सेम चीज करके बोर हो गए. ऐसा नहीं है, जो रेलेवेंट है हम वो साइकिल स्टडी इसको ही बोलते हैं सर. साइकिल स्टडी नाम बड़ा है बट इट्स वेरी वेरी सिंपल थिंग. सो दिस इज इक्वल टू दिस तो हो गया. क्या और 1.5%, 5% मतलब और 1.5%? इज देयर अ चांस ऑफ अनदर 1.5% डिक्लाइन इन निफ्टी? आई वुड पुट अ क्वेश्चन मार्क. मुझे भी नहीं पता है. डज इट मेक सेंस एवरीबडी? If I'm talking sense, give me a like. If you think what am I speaking is nonsense, is fine. Don't give me a like. Let me see how many likes we are getting. The counter is only 13. Okay. 14 now. Okay, fine. So अभी ये आउटसाइड चांस है 1.5% का, वो मैं तभी कंसिडर कर रहा हूं अगर आज का लो टूट जाता और इट्स अ इवेंट ड्रिवन व्हिच इज जियोपॉलिटिकल रिस्क. So that is our analysis for Nifty based on cycle study. Thanks, my good friend Madhur. Yeah, Madhur, I am back to Mumbai. This is simple as cycle study. इससे ज़्यादा कुछ नहीं है cycle study में, right? तो आज आपने cycle study भी सीखी, अब apply करो. So that's Nifty we have taken care of. आज का लो is a pivot low. जब तक वो नहीं टूटता, we are in for a bounce or a pullback. After that, बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं. If you go to बैंक निफ्टी, देखिए बैंक निफ्टी पे भी अगर आप देखो तो ये लो जो है लास्ट लो होल्ड किया है. और बैंक निफ्टी में देखिए अभी फ्राइडे का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे मार्केट के लिए. फ्राइडेज इज वेरी वेरी क्रूशियल डे फॉर अ मार्केट बिकॉज ऑन फ्राइडे वी आर गोइंग टू सी द आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी. मेरा कैमरा गिर गया. ओके फाइन. सो मॉर्निंग में ही डिसीजंस आ जाएगा. क्या देखते हैं तब तक मार्केट ऊपर रह रहा, या बहुत बार ऐसा रहता है ना, ऐसा पॉलिसी मीट कुछ वगैरह आती रहती है तो मार्केट चलो एक बार आज शॉर्ट कवरिंग हो गई एक्सपायरी की, फिर मार्केट एक बार शांत भी हो सकता है. ध्यान रखिएगा भाई, फ्राइडे को देयर इज आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी. सो बैंक निफ्टी में वो प्रेशर दिख रहा है. तो मुझे आज बैंक निफ्टी में कोई भी एक्सेप्शनल कैंडल नहीं मिल रही है. मैं चैनल पकड़ के ही चलूंगा बैंक निफ्टी में. So yeah, the channel which we are taking is a reverse channel. So मैं लोस को ज्वाइन कर रहा हूँ. पहले रिवर्स चैनल का मतलब है पहले आप लो को ज्वाइन करिए, फिर आप इसको एक्सटेंड कर दीजिए, हाई ले लीजिए. राइट. टच पॉइंट इधर एक ही है, तो आपको चाहिए तो आफ्टर दैट यू कैन एडजस्ट द अपर पार्ट लाइक दिस. ओके. सो क्या बैंक निफ्टी में बिफोर आरबीआई देयर इज अ बेस and there is a support at this gap. ये gap एक बार तो भर चुका है. So let's see whether Bank Nifty keeps pushing inside it or it gives a small. देखिए इतना बड़ा इवेंट है ना, तो इवेंट के पहले कोई हाई नहीं क्रॉस कर सकता. मार्केट में एक तरह का क्या आएगा क्या नहीं आएगा, वो सिचुएशन वाली मार्केट्स रहती है जिसमें एक रेंज, एक चलो आज की स्पाइक आ गई, डिस्काउंट कर डालते हैं उसको, फिर एक रेंज बाउंड मूवमेंट आ सकता है. सो अभी इस पे भी हम बोलिंगर बैंड्स डालेंगे.
सो 20 DA में अभी जिसका काम हो गया वो चीज प्लीज चार्ट पे मत रखो। मैं देखता हूँ बहुत देर चार्ट को एकदम सब कुछ डाल देते हैं ऐसा। सो नाउ दिस इज बैंक निफ्टी। अभी मुझे लगता है आरबीआई तक इट विल जस्ट टेक रेजिस्टेंस एट द 20 DA में, जो कि 54,300 है। For Venkat, 54,300 is 54,300. Fine. I know Venkat, digit you have told me, please speak in English, Venkat. I very well remember. So digits I'll always speak in English. And after that, we'll see post. Are we getting a rise till here, or are we going to take a hit till here? Right now for Bank Nifty for a day or two, I would go with this as a support. देखिए अगर ये बेस टूटता है ना तो सेलिंग तो आएगा ही। सो टुडेज कैंडल एंड दिस बेस इज इंपॉर्टेंट। सेलिंग मींस देयर माइट बी सम डिप्स। या वेंकट, आर यू देयर? एंड ऑन द अपसाइड मेक 20 DMA पे लाइन ड्रॉ कर देता, दैट्स इट। एंड दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग इन बैंक निफ्टी फॉर अ डे और टू। Let's see which side it's going to break, because post RBI I don't think market यही रेंज में रहेगा। either ये लो टूटेगा, हाई के आसपास जा सकता है, हाई टूटने की मैं बहुत कम गुंजाइश दूंगा। सो जय हिंद से सर जी, इज टुडेज कैंडल अ पियर्सिंग कैंडल इन निफ्टी? बोल सकते हैं, बट सर एक्सपायरी वाला है तो थोड़ा उसको इतना ट्रीट मत करो। एक्सपायरी के दिन कॉल राइटर्स की शॉर्ट कवरिंग भी आती है जय हिंद इन्वेस्टमेंट्स, सो उसको भी आप ध्यान में रखो सर। क्या बुलिश पियर्सिंग बाइंग था कि शॉर्ट कवरिंग था? गेटिंग माय पॉइंट? जय हिंद इन्वेस्टमेंट्स मेरे हिसाब से शॉर्ट कवरिंग था कॉल राइटर्स का। ओके और आई थिंक यू ऑल फॉरगॉट, मैंने आपको पहले भी बोला था, जब भी रिलायंस, आई रिपीट, whenever Reliance is coming to this low, do you all remember? रिलायंस एक मार्केट को सपोर्ट कर रहा है और कहीं ना कहीं रिलायंस ट्राई कर रहा है। आज भी रिलायंस से सपोर्ट पे है। हाउ मेनी ऑफ यू नोटिस दिस? आई हैड पॉइंटेड आउट, जब भी रिलायंस से सपोर्ट पे आए आप रिलायंस पे ध्यान दो। अभी रिलायंस मेक और ब्रेक है। मेक और ब्रेक का मतलब है, देखिए अगर पैटर्न देखें ना तो गंदा सा अभी कंफर्मेशन नहीं है, इसको हम नेकलाइन बोलते हैं। ये लाइन में ले लूं, सो दिस इज द शोल्डर, दिस इज द हेड एंड दिस इज द राइट शोल्डर। तो अगर रिलायंस ये बेस तोड़ता है तो मार्केट के लिए काफी खराब होगा। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? ध्यान रखना सर, जय हिंद इन्वेस्टमेंट, आई थिंक यू आर मैनेजिंग मनी बिकॉज दैट्स व्हाट योर नेम सेज, जय हिंद इन्वेस्टमेंट्स। बट ऐसा नहीं है कि प्रीएम्प्ट करो, लेट इट ब्रेक दिस बेस एंड देन प्रोबेबली इट विल नॉट बी गुड फॉर द मार्केट। बट रिलायंस अगर देखो, नाइदर इज ब्रेकिंग द बेस, और ये जो राइट शोल्डर है ना और लेफ्ट शोल्डर दोनों सेम हाइट में, तो वो कर क्या रहा है, एक रेंज बना रहा है। सो उसको बताना पड़ेगा कि ये बेरिश पैटर्न जो बना रहा वो नेगेट हो सकती है only if it goes above this high. Everybody take a note of this. Are you seeing again mirror? देखिए ये मार्केट में आपको मिरर इमेज पे बहुत फोकस करना पड़ेगा। देखिए राइट शोल्डर रिलायंस का किधर है और लेफ्ट शोल्डर किधर है। आर यू सीइंग अ वेरी आइडेंटिकल पैटर्न? गिव मी अ yes or a no, friends. बिकॉज दिस इज समथिंग विच यू जस्ट कांट इग्नोर इन द करंट। हर एक मार्केट फेज में, स्टेज में एक पर्टिकुलर टेक्निकल स्टडी का काफी ज्यादा रेलेवेंस रहता है। राइट नाउ मिरर इमेज का रेलेवेंस बहुत ज्यादा है। हाउ मेनी ऑफ यू अग्री? लेट मी सी, गिव मी यस और अ नो। सो रिलायंस का ये बेस पे सर ध्यान दो सब, राइट। मुझे तो ये परफेक्ट हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन लग रहा है। हेड एंड शोल्डर कभी भी पैटर्न हम प्रिएम्प्ट नहीं करते, वेट करते ब्रेक करने के लिए। क्या देखते हैं फिर से एक शोल्डर बन रहा 1375 पर, लेट्स वॉच इट आउट। Yeah, so I have exceeded today's time by 4 minutes, but can't help. You guys are such a great group. You keep on asking me questions. I keep on replying. Fine. Today Venkat is very quiet. Arif आया नहीं लगता आज. Let me check the name. Hi, Dr. Vijay. Dr. Vijay is there. Yeah, Arif is absent today. So that's all from my side, friends. Thanks. Have a nice day. We'll meet again tomorrow at 8:45 pre-opening. So सबने वो चारों गैप का आप प्रिंट आउट ले लो, which means देखिए फॉलिंग में ये 4 से 5वां गैप आता नहीं है। So have you all taken a screenshot and a printout? Make sure trading view which is over here, आप जाके 15 मिनट पे टाइम फ्रेम पे प्रिंट्स ले लो और वो अपने ट्रेडिंग डेस्क पे रख देना। फाइन, विच सेज दैट
15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे है, वी हैव फोर टाइप्स ऑफ गैप्स ऑन द डाउन साइड विच आर ओपनिंग गैप और आइदर ऑफ द फोर प्ले आउट्स ऑन एनी गिवन डे, जो कि फर्स्ट 15 मिनट्स के बाद अपने को पता चल जाता है। तो आप मार्क करके रख लो और अपने ट्रेडिंग डेस्क पे क्लियर कर दो। सो आज जो है, इफ यू सी टुडे एंड दिस, आज जो ये वाला गैप प्ले आउट किया, मार्केट ओपन, फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल बन गया, मार्केट ओपन, फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल बन गया। उसके बाद देखिए फर्स्ट 15 मिनट्स का लो टूटा नहीं, हाई टूट गया, एक रैली हो गई। आज भी सेम हुआ। इसको हम बोलते हैं ह्यूमन इमोशंस आर रिपीटेटिव इन नेचर, पैटर्न्स रिपीट्स। फाइन, कोई रोज नया नया नहीं खोजना है। So Nanavati ji says, yes, pattern is there. Few days back, and we had seen very big spike with very high volumes. Yes, sir. रिलायंस के बेस पे रोज सवेरे अभी आप आके रिलायंस देखो, हम भी विक्स मॉर्निंग सेशन में हम विक्स देखते, क्रूड देखते। कल से हम रिलायंस भी देखना चालू करेंगे। फाइन। So that's all from my side, friends. Thanks and have a nice day, everybody.